रेलवे ने टेक्नीशियन की 9000 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि इसमें जो भर्ती होगी उसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होने वाले हैं। आईटीआई होगा ठीक है, 10+2 पीसीएम है कि नहीं, डिप्लोमा है कि नहीं, बीटेक है कि नहीं, है ना। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो पूरी की पूरी मैं डिटेल आपको देने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे सिलेक्शन लेना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। बच्चों ध्यान रखना, आईटीआई जो टेक्नीशियन का वर्ड का मतलब ही होता है एक्चुअली में आईटीआई, लेकिन जिन बच्चों ने 10वीं पास और आईटीआई कर रखा है, आप ये मान के चलो उनके लिए सबसे ज्यादा 9000 में से सबसे ज्यादा पोस्ट उन्हीं के लिए है, ठीक है। फिर अगर आपने 12 पास कर रखा है तो जो एसएनटी वाली पोस्ट होती है मेरे भाई, ये भी हमारी टेक्नीशियन में ही आती है और 12 पास करने वाले स्टूडेंट ये एसएनटी वाली पोस्ट लिए अप्लाई करते हैं। तो आप ये मान के चलो अगर आपका इंटर फिजिक्स और मैथ से है, ध्यान से सुनिएगा, इंटर आपका फिजिक्स और मैथ से है तो आप जो है टेक्नीशियन की इस आई भर्ती के लिए एलिजिबल हो। बच्चों अब आपका अगर इंटर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अगर मान लो बीटेक कर रखा है या आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो मेरे भाई डिप्लोमा या बीटेक आपने इंटर के बाद ही तो किया होगा। तो जैसे ही आपका इंटर है तो आप अगर डिप्लोमा या बीटेक भी किए हुए हैं तो भी आप मेरे भाई इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी है तो मेरे दोस्त आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, भर कर आप जो है इसकी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अच्छा अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये फॉर्म डालने की डेट क्या है। तो फॉर्म भरने की जो डेट है बच्चों वो मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। मार्च 2025 से आपके फॉर्म भरने की शुरुआत शुरू हो जाएगी, ये अभी रेलवे ने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया। अब रही बात सिलेबस की, तो बच्चों आप लोग को याद होगा अभी जब रेलवे ने मीटिंग ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार हम टेक्नीशियन की भर्ती को इसलिए अलग कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि टेक्नीशियन में साइको नहीं होता, और साइको नहीं होता जिसकी वजह से टेक्नीशियन की कह सकते हो फाइनल मेरिट को हम एएलपी से पहले दे सकते हैं। होता क्या था कि अभी इससे पहले एएलपी और टेक्नीशियन साथ साथ चलते थे। अब एएलपी के लिए साइटो देना होता है और साइटो देने के लिए टेक्नीशियन का जो फाइनल कह सकते हो रिजल्ट आता है, मेरिट आती है, उसमें लेट हो जाता है। इसलिए मेरे भाई टेक्नीशियन की पोस्ट को अलग कर दिया। बच्चों याद करो मीटिंग का रिजल्ट, मीटिंग के रिजल्ट से एकदम क्लियर है कि इस बार जो है एएलपी और टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उसमें किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। आप अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो आप साथ साथ बच्चों टेक्नीशियन की भी तैयारी कर सकते हो। सिलेबस बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। अगर बात मैं सीबीटी 1 की करता हूं तो सीबीटी 1 में आपको 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होंगे, 75 क्वेश्चन करने होंगे। अब 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे और मेरे दोस्त इसमें मैथ आपके 20 नंबर की, रीजनिंग 25 की, जीके जीएस 10 की और 20 की साइंस। अब होगा क्या कि इस बार फिर से सीबीटी 2 में कितने गुना बच्चा जाएगा, तो कहना सीबीटी 2 में जाएगा 15 गुना बच्चा। अब आप बताओ 9000 भर्ती आएंगे, अब 9000 का 15 गुना कितना हो गया, तो 9000 का 15 गुना हो गया 1,35,000। तो सीबीटी 2 के लिए जो स्टूडेंट जाने वाला है वो जाने वाला है 1,35,000 स्टूडेंट कह सकते हो किसमें जाएगा, सीबीटी 2 में जाएगा। अब इसका लगभग कट ऑफ कितना जाएगा, तो बच्चों सीबीटी 1 के लिए आप ये मान के चलो अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 50+ कट ऑफ जो है इसमें जाएगा, ठीक है। अब आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो गए। 1,35,000 यानी 15 नंबर 135, इतना स्टूडेंट आपका सीबीटी 2 का पेपर देगा। बच्चों जो भी आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो 100% जो है किससे डिसाइड होगी, सर सीबीटी 2 से ही मेरिट डिसाइड होगी। अब सीबीटी 2 का पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। मेरे भाई पार्ट बी क्वालिफाइंग होता है, आपको इसमें ट्रेड का पेपर बस देना होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट में बताइए कितने क्वेश्चन मिलेंगे, सर 75 क्वेश्चन मिलेंगे। आप 75 क्वेश्चन दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और क्वालिफाई करने के लिए मात्र कितना परसेंट नंबर चाहिए, 35%। तो 75 क्वेश्चन का 35% वो लगभग 27-28 के आसपास बनता है, उतना नंबर ले आइए, उससे ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है। इसके नंबर आपकी मेरिट नहीं बनाएंगे, मेरिट बनाएगा एक्चुअली में पार्ट ए। अब पार्ट ए की बात सुनिए, पार्ट ए में जब पिछली बार सिलेबस होता था तो 25 क्वेश्चन मैथ का आता था, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस का। लेकिन इस बार इन लोगों ने जीके को हटा दिया है, जिसकी वजह से अभी ये 10 नंबर का जो पॉइंट है ना, ये कहां जाना है उन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन 10 नंबर का जो जीके है वो जाना हमारा बेसिक साइंस में ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं
तो बेसिक साइंस में जीके के बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व है। अब देखिए इसमें कंप्यूटर भी इन्वॉल्व है, आप देखिए इसमें इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है, तो जीके के कुछ चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है। तो 10 नंबर का जो पोर्शन है वो हमारा बेसिक साइंस में जाएगा। तो मैथ इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक साइंस एंड ड्राइंग 50 क्वेश्चन आएंगे। मेरे भाई इसमें जो आपको कम से कम इस बार टारगेट करके चलना है, कम से कम 70 प्लस नंबर इसमें टारगेट करके चलिए। जैसे ही 70 प्लस नंबर आपका इसमें आता है मेरे भाई, तो आप कह सकते हो कि CBT 2 के पार्ट ए में जितने भी नंबर आपके आएंगे उसी नंबर से आपकी मेरिट डिसाइड हो जाएगी। तो किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। बस आप ये ध्यान रखना कि जब आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होगे तो मेरे दोस्त आपको साइको टेस्ट नहीं देना, आपका CBT 2 के बाद ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात एग्जाम डेट की, तो मैं आपको बता दूं इन दोनों के लिए उन्होंने एक ही डेट दे रखी सर, वो डेट है अक्टूबर से दिसंबर के आसपास। तो ध्यान रखना इसका जो एग्जाम डेट है, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूं कि एग्जाम डेट क्या है, तो उन्होंने दे रखा है ना कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच हम इन एग्जामों को करा लेंगे। यानी जितने भी हमारे CBTs हैं, चाहे वो CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, वो दोनों करा लेंगे। ठीक है, तो समय थोड़ा हम लोग के पास देखो बच्चों कम है। आप देखिए ना, अक्टूबर से दिसंबर, अभी जनवरी चल रहा है, लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 8-9 महीने हैं आपके पास अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए, सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चों एक साथ आपको तैयारी करनी है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि LP की तैयारी अलग है, टेक्नीशियन की अलग है, नहीं। एक्चुअली में LP और टेक्नीशियन की तैयारी आपको साथ साथ करनी है। बस साइको अलग है, साइको को हम बाद में देख लेंगे, अभी देखने की जरूरत क्या है मेरे भाई। तो बच्चों LP और टेक्नीशियन की दोनों की तैयारी साथ साथ करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का नाम बता दूं, माई पाठशाला, प्रॉपर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, और इस पे LP टेक्नीशियन के लिए फाउंडेशन बैच है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये फाउंडेशन बैच की खास बात सुनिए, मतलब ये एक ऐसा बैच होगा जो हर स्टूडेंट को एकदम सस्ते दाम पे LP की तैयारी करने के लिए बराबर लाके खड़ा कर देगा। चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, मतलब वो चाहे ऑफलाइन पढ़ता हो चाहे ऑनलाइन पढ़ता हो, जो भी स्टूडेंट हो उसको एक कह सकते हो बराबर लाके खड़ा करने के लिए ये फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है। बच्चों इस बैच में क्या है, इस बैच में आपको मैथ की कंप्लीट बैच, रीजनिंग का कंप्लीट, जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिलेगा। लेकिन साइंस की बात करते हैं तो पूरा साइंस मिलेगा। साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री कह सकते हो, क्लासेस मिलेगी, थ्योरी प्लस MCQ। NCERT का प्रैक्टिस मिलेगा, साइंस NCERT से पूछी जाती है, ये भी मिलेगा। बेसिक साइंस ड्राइंग, मेरे भाई बेसिक साइंस ड्राइंग 50 नंबर का आना है। इसको मैं आपको बता दूं 100% 50 में पूरे 50 नंबर लाने के लिए हमने स्टाइल प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च कर रखा है मेरे दोस्त। CBT 1 का मॉक टेस्ट मिलेगा, पार्ट ए का प्रैक्टिस। देखो CBT 1 के 30 मॉक मिलेंगे, ओके। पार्ट ए का प्रैक्टिस बैच मिलेगा, वो भी 30, यानी 100 क्वेश्चन के सेट, ठीक है। और ट्रेड भी बच्चों, जो पार्ट ए ट्रेड है ना, पार्ट बी है, तो इसके भी हमारे कितने सेट मिलेंगे सर, इसके भी 10 सेट मिलेंगे। आप देख लीजिए, ये सारा का सारा कंटेंट आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा। फाउंडेशन बैच का जो लैंग्वेज होगा वो बाइलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश होगा। और मेरे भाई इसकी PDF को डबल कॉलम में बाहर से प्रिंट आउट करके डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, यानी आपको अपनी तैयारी के लिए हर वो चीज मिलेगी इस फाउंडेशन बैच में जो आपको चाहिए। तो मेरे भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ये, और ध्यान रखना अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप 9696-102-411 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मन में सवाल हो रहा है ये बैच है कितने का? बच्चों ध्यान रखना ये बैच है तो 3000 रुपए का, लेकिन इसमें कंप्लीट डिस्काउंट के लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड यूज करना होगा। कूपन कोड यूज करने के बाद ये सारे के सारे क्लासेस सिर्फ 900 रुपए, है ना। वो कूपन कोड क्या है, तो वो कोड का नाम है YOGI10, YOGI10। ये कूपन कोड लगाइए, आपको इसमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही होगी। बहुत सारे बच्चों ने LP का फॉर्म भरना शुरू कर दिया है, बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। यही सही समय है, क्योंकि अब मान के चलो कि रेलवे ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। और मेरे भाई अगर 7 से 8 महीने आपको मिले हैं अपनी तैयारी के लिए, तो आप कुछ इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि इसी बार हम लोग इतनी वैकेंसी में 9000 वैकेंसी में 8 सीट अपनी पक्की कर सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नई अपडेट के साथ। जय हिंद।